राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने, ध्यान लगाओ बेटा। धनतेरस का पर्व सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि, भलाई और खुशहाली का प्रतीक है। ये दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों और वेदों में भी इसका विशेष उल्लेख है। देखो, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये आता है। उस दिन लोग विशेष पूजा करते हैं, खासकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की। अब ध्यान से सुनो, इस दिन की महत्ता केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन जो भी खरीदारी की जाती है उस पर 13 गुना बढ़ोतरी होने का विश्वास है। इसलिए लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे उन वस्तुओं में समृद्धि आई, वैसे उनके घर परिवार की भी समृद्धि बढ़े। सुनो कहानी की तरह। एक जमाना था जब हमारे बुजुर्ग इसी बात को धैर्य और श्रद्धा से मानते थे। जैसे जिस खेत में सही समय पर बीज बोया जाता है, वही खेत भरपूर फसल देता है, वैसे ही इस दिन खरीदी गई चीजें आने वाले समय में लाभ पहुंचाती हैं। विशेषकर सोना, चांदी और पीतल के बर्तन, लोहे या एल्युमिनियम की वस्तुएं इस दिन अशुभ मानी गई हैं। पीतल के बर्तनों का भगवान धन्वंतरी से बहुत गहरा संबंध है। वे आयुर्वेद के देवता हैं। जो लोग इस दिन पीतल के बर्तन घर लाते हैं, उनके घर में सिर्फ धन धान्य नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाली भी आती है। इस परंपरा का पालन हमारे पूर्वजों ने पौराणिक कथाओं और अनुभवों से किया है। इसीलिए नए पीतल के बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है। अब गांवों की बात करूं तो वहां लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं। शहरी इलाकों में लोग साबुत धनिया खरीदते हैं। इसे माता लक्ष्मी को अर्पित कर धन स्थान पर छिड़कते हैं। यह समृद्धि का प्रतीक है और घर में खुशहाली लाने वाला माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे खाने के बजाय पूजा के बाद गाय को खिलाना उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी के यंत्र खरीदना भी शुभ होता है। विधि पूर्वक इन यंत्रों की पूजा करके इन्हें धन रखने की जगह पर रखना चाहिए। जी हाँ, ये केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि घर में धन लाभ का स्थायी स्रोत माना जाता है। आज भी लोग अपने घरों के बाहर यम दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ है यमराज को प्रसन्न करना, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का संकट परिवार से दूर रहे। ये दीपक घर के बाहर जलाना बहुत जरूरी है। लोग अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं। इन सभी दीपकों का उद्देश्य दीर्घायु और सुख समृद्धि को आमंत्रित करना होता है। अब सोचो, जब हमारा वातावरण दीपकों की जगमगाहट से रोशन हो, तो उस रोशनी में माता लक्ष्मी खुद हमारे घर को धन वैभव से भर दें। यही हमारी परंपरा है। मेरे बेटे, ऋषि मुनि बताते थे कि पुराने और टूटे बर्तनों को बदलकर नए तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन लाना चाहिए। ये क्रिया न केवल शुभ होती है, बल्कि ये संकेत भी देती है कि हम आई लक्ष्मी को सम्मान दे रहे हैं। घर में लक्ष्मी चरण लाना विशेष शुभ माना जाता है। धनतेरस पर 2 चरण घर में लाना चाहिए, एक मुख्य द्वार के अंदर की ओर और दूसरा पूजा स्थान में। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। अभी एक कहानी बताता हूँ। गांव में रमेश नाम का एक सच्चा भक्ति भाव रखने वाला इंसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी समृद्धि सीमित थी। हर साल दीपावली पर वह माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा से करता, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का निश्चय किया। उसने अपने घर की पूरी सफाई की। अपने परिवार के साथ मिलकर उसने सुना था कि माँ लक्ष्मी केवल स्वच्छ घर में आती हैं, इसलिए घर के हर कोने को धोया, साफ किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, आज झाड़ू की पूजा भी करेंगे, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है और समृद्धि लाती है। शाम को दीप जलाकर दोनों ने विधि विधान से लक्ष्मी पूजन शुरू किया। रमेश ने ध्यान रखा कि पूजा में 3 चीजें बिल्कुल न चढ़ाई जाएं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। ये उसकी दादा से सीखी बात थी।
पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर छत पर आकर बैठा। पत्नी को लगा कि किसी गलती का संकेत हो सकता है, पर रमेश ने समझाया यह तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि सफेद पक्षी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। रमेश की यह सच्चाई और श्रद्धा उसके पूरे गांव में फैल गई और सबने उसकी विधि को अपनाना शुरू किया। अगली बार दीपावली पर रमेश के घर में धन वैभव बढ़ा और उसका व्यापार फल फूल गया। रमेश के अनुसार दीपावली कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनानी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं, पुराणों में भी लिखा है और शनि महाराज ने भी कई बार कहा है कि कर्ज से त्योहार मनाना अशुभ है। राहु और केतु की चाल इसी समय चरम स्तर पर होती है। जो कर्ज लेते हैं और देते हैं उनके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है, घर में दरिद्रता और कंगाली आ जाती है। इसलिए कर्ज से दूर रहना चाहिए और यदि घर में धन नहीं है तो भी चिंता मत करो। एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा अर्पित करके पूजा की जा सकती है। माता लक्ष्मी को सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए, बड़े पैसों की नहीं। पूजा में हमेशा मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति इसलिए कि अगले साल उसी दिन उसे विसर्जित कर नए रंग रूप में माता को घर बुला सकें। टूटी या खंडित मूर्ति पूजा में लेकर नहीं लानी चाहिए। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं, लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है। अब बात करते हैं नारियल की। नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन ये जटा वाला नारियल होना चाहिए जो ताजगी और शक्ति का संदेश देता हो। नाशपाती, जिसका अर्थ होता है नाश करने वाला, पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। पूरा घर चावल से भरा होता है, इसलिए पूजा में वही चावल का उपयोग करें जो टूटे फूटे ना हो। इन्हें पूजा के दौरान दूसरों को नहीं देना चाहिए ताकि लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। खाना पीना भी बहुत मायने रखता है। दीपावली के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा से पूर्णतः दूरी बनाए रखना चाहिए। भोजन में हलवा, खीर, पूरी जैसे व्यंजन बनाने चाहिए जो माता को प्रिय हों। अगर दीपावली शुक्रवार को पड़ती है तो वह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, पर उस दिन खट्टे पदार्थ या तीखे व्यंजन नहीं लेने चाहिए। ये माता संतोषी की नाराजगी को दूर करता है। पूजा में महिलाएं लाल, गुलाबी, पीले या भगवे रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद या काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। सुहागिनें सावर श्रृंगार करें, सिंदूर लगाएं, पायल पहने। पूजा करते समय नीले कपड़े से बचें, क्योंकि वह अलक्ष्मी का रंग है। पूजा चौकी पर दीपक दाईं ओर और धूप बाईं ओर रखें। पूजा के समय मुरझाए हुए फूल न चढ़ाएं। फूलों में 5 रंगों को शामिल किया जाए। आखिर में पूजा में सिक्का जरूर रखें, जो सोने या चांदी का हो तो और भी शुभ। सिक्का छोटा या बड़ा कोई भी हो, उसमें धन की देवी का आशीर्वाद छिपा होता है। ध्यान रखना बेटा, माता लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए, भले ही अर्पित सामान छोटा हो। पूजा में लाल बत्ती जलाएं, सफेद फूल न चढ़ाएं। पूजा करते वक्त कभी भी अंगड़ाई या जम्हाई न लेना, यह अशुभ होता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा से दूर रहें, मूर्ति को स्पर्श न करें, लेकिन पूजा में बैठ सकती हैं। अगरबत्ती का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, जिसे भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। तो बेटा, धनतेरस और दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हासा भक्ति का प्रयोग। हमारी संस्कृति के अमूल्य रत्न हैं, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बिखेरते हैं। अब तुम घर जाकर अपने परिवार के साथ इस श्रद्धा और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएगी। बेटा, जो बात मैंने पहले बताई थी उसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में त्योहार सिर्फ खाती पीती मिठाई बांटने का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों की गहराई है, हमारी संस्कृति का सार है। जैसे धनतेरस के दिन हम जो पूजा करते हैं, जो सामान घर लाते हैं, वो केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि उस दिन के शुभ समय और पवित्र ऊर्जा का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए कहते हैं, जो वस्तु इस दिन खरीदी जाती है वह आने वाले समय में बढ़कर समृद्धि और खुशहाली लाती है। अब बात यह भी है कि केवल खरीदना ही काफी नहीं, उस खरीदारी का सही महत्व समझना, पूजन विधि का पालन करना और जो नियम बताए गए हैं उनका अनुसरण करना जरूरी है।
तभी लक्ष्मी माता अपने आशीर्वाद में वृद्धि करती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा का स्थान विशेष होता है क्योंकि यह दीपावली उत्सव का पहला दिन है। अब देखो बेटा, ये 15 से 20 दिन का पर्व एक प्रणय कहानी की तरह है, जिसमें हर दिन का अपना महत्व है। या 20 दिन का पर्व आप पर्व है, या 15 से 20 दिन का पर्व आप कहानी कहा। लेकिन धनतेरस की अपनी जगह है। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ये भगवान आयुर्वेद के देवता हैं। उनका आशीर्वाद स्वास्थ्य और जीवन के संरक्षण के लिए मांगा जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज जो धन के देवता हैं, उनकी भी पूजा होती है। ये पूजा न केवल घर की समृद्धि के लिए है, बल्कि हर घर की रक्षा के लिए भी है। इसका एक विशेष विधान है। पूजा के बाद घर में लक्ष्मी चरण स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि माता लक्ष्मी के कदमों से घर धन वैभव से भर जाए। धनतेरस के दिन जो लोग सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं, वे मानते हैं कि उनकी संपत्ति में गुणा वृद्धि होती है। यदि कोई सोना या चांदी खरीदने में सक्षम नहीं है, तो वह पीतल के बर्तन जरूर खरीद सकता है, क्योंकि ये अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। गांवों में लोग नए धनिये के बीज खरीदते हैं और पूजा में इसका विशेष महत्व है। इन्हें लक्ष्मी जी को अर्पित करके धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखना, इस धनिये को भोजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि गाय को खिलाना सर्वोत्तम उपाय है। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी लाभकारी समझा जाता है। इसे पूजा के बाद तिजोरी या धन स्थान पर रखने से स्थायी धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दीपक जलाने की। दीपक दीपावली की जान होते हैं। इस दिन लोग यम दीपक जलाते हैं, जो यमराज को प्रसन्न करने का तरीका होता है, ताकि परिवार पर अकाल मृत्यु का संकट न आए। यह दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। लोग अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं। पुरानी बातें याद करो बेटे। जैसे त्योहारों में प्रकाश का महत्व होता है, वैसे ही यह दीपक जीवन में उजियाला, सुख, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। नए बर्तन लाना और पुराने बर्तनों को बदलना भी बहुत महत्व रखता है। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। अब एक और बात बतलाता हूँ। लक्ष्मी जी के 2 चरण घर लाना बहुत शुभ होता है। एक चरण मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर लगाया जाता है, जिससे माता के आने का स्वागत होता है। दूसरा चरण पूजा की जगह पर रखा जाता है, ताकि घर की पूजा में लक्ष्मी कृपा बनी रहे। लक्ष्मी चरण को घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान होता है। इसका मतलब होता है कि आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से आमंत्रित कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। धनतेरस के दिन लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी खरीदते हैं और पूजा करते हैं। गणेश जी को शुभ लाभ के देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा बिना अधूरी रहती है। रमेश की कहानी यह भी सिखाती है कि पूजा में स्वच्छता का बहुत महत्व है। लक्ष्मी माता स्वच्छता को पसंद करती हैं, इसलिए दीपावली के पहले घर की पूरी सफाई करना जरूरी है। अपने घर को हर तरह की बुरी चीजों से मुक्त करना जरूरी है। झाड़ू की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सुख समृद्धि आती है। रमेश ने झाड़ू को पूजा स्थल पर सुरक्षित स्थान पर रखा, ताकि कोई उसे टटोल न सके और उसकी पवित्रता बनी रहे। ध्यान रखना, पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। इसी तरह खटाई और कांटेदार फूल भी पूजन में नहीं चढ़ाए जाते। पूजा करते समय सफेद कबूतर के आना शुभ होता है। ये लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का संकेत होता है। रमेश ने यह भी समझ लिया कि जो लोग कर्ज लेकर दीपावली मनाते हैं, वे खुशहाली अपने घर में नहीं ला सकते। कर्ज का वास दरिद्रता लाता है। धर्म ग्रंथों में भी स्पष्ट कहा गया है कि कर्ज लेकर त्योहार नहीं मनाना चाहिए। शनि महाराज ने भी कई बार कहा है कि कर्ज लेना और देना दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का कारण होते हैं। राहु और केतु की स्थिति भी इस दिन विशेष होती है। इन्हें संधिकाल माना जाता है। जो लोग इस समय कर्ज लेते या देते हैं, उनके जीवन में उलटफेर आता है और वे संकटों में फंस जाते हैं। इसलिए बेटा,
कोशिश करो कि जितना संभव हो कर्ज से दूर रहो और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करो। अगर घर में धन की कमी है तो भी चिंता मत करो, एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा अर्पित करके भी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को अवसर और सोच से ज्यादा भावों की जरूरत होती है। पूजा में उपयोग की जाने वाली मूर्तियां मिट्टी की होनी चाहिए ताकि अगली बार उन्हें विसर्जित कर नहीं लाया जा सके। टूटी फूटी मूर्ति को पूजा में लाना शुभ नहीं माना जाता। पूजा चौकी लाल कपड़े से सजाना चाहिए क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है। साफ फेद काला या नीला कपड़ा नहीं बिछाया जाता। नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन जटा वाला नारियल ही पूजा में चढ़ाएं। नाशपाती पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि इसका अर्थ नाश होता है। पूजा में चावल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन टूटा फूटा चावल नहीं। घर के चावल दूसरों को देना इस समय शुभ नहीं होता। दीपावली पर लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से बचे। हलवा, खीर, पूरी जैसे व्यंजन बनाएं। अगर दीपावली शुक्रवार को आती है तो वह बहुत शुभ होती है, लेकिन खट्टे फल या तीखा खाने से बचें। पूजा में स्त्रियों को लाल, गुलाबी या भगवा रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सफेद और काले रंग के वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। सुहागिनें अपने संपूर्ण 16 श्रृंगार करें, सिंदूर लगाएं और पायल पहने। पूजा के समय नीले कपड़े से बचना चाहिए क्योंकि नीला अलक्ष्मी का रंग है। पूजा चौकी पर दीपक दाईं ओर और धूप बाईं ओर रखें। मुरझाए फूलों का उपयोग न करें। पूजा में सोने या चांदी के सिक्के भी चढ़ाने चाहिए। पूजा करते समय अंगड़ाई या जम्हाई लेना अशुभ होता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं मूर्ति को न छुएं। पूजा में बैठ सकती हैं। अगरबत्ती का उपयोग न करें क्योंकि ये बांस से बनी होती है और बांस भगवान कृष्ण का प्रतीक है। धनतेरस और दीपावली हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सत्य की ज्योति जलाती हैं। बेटा, ये बातें अगर तुम अपने घर, गांव और परिवार में फैलाओगे तो न केवल धन की वृद्धि होगी बल्कि मनुष्य के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होगी। ये त्योहार केवल पैसे, जबरदस्ती की वस्तुओं को जमा करने का नहीं बल्कि सही मेहनत, भक्ति और संस्कारों का दिन है। अगर श्रद्धा और भक्ति भाव सच्चे हों तो लक्ष्मी माता अपने आशीर्वाद से घर को धन्य कर देते हैं। अंत में यही कहूंगा कि दीपावली के दिन स्वच्छता अत्यंत जरूरी है। घर के अंदर और बाहर सफाई करो, अपनी बुरी आदतों का त्याग करो, ईमानदारी और प्रेम के साथ भगवान की पूजा करो। तुम्हारे घर में दीपक जल जाए, उजियाला हो और लक्ष्मी माता सदा तुम्हारे घर में निवास करें। जब हम धनतेरस मनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को आमंत्रित करते हैं। यह दिन हमारे कुल में खुशहाली, स्वास्थ्य और सुख की शुरुआत करता है। सोचो, जब हम दीपावली पर घर को दीपों से सजाते हैं तो दरअसल हम अपने जीवन में नकारात्मकता और अंधकार को बाहर कर रहे होते हैं। एक बात और खास है, धनतेरस की इस दिन जो भी वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा उधार लेकर या बिना सोच समझे खर्च करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार खर्च करता है वह सच्ची समृद्धि पाता है। देखो रमेश की कहानी को, जिसे तुमने पहले सुना था, उसने कभी कर्ज लेकर पूजा नहीं की। वह जानता था कि कर्ज से कभी भी स्थायी खुशी या समृद्धि नहीं मिलती। उसकी यही सादगी और सच्चाई उसे गांव में सफल बनाती गई। धनतेरस पर घर की सफाई, झाड़ू की पूजा और दीप जलाना आठों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए झाड़ू की पूजा करना और उसे सम्मान देना विशेष फलदायक होता है। जब हम दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह पूजा हर बार एक नए आरंभ का प्रतीक होती है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो, इसके लिए पूजा के समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूजा स्थल की सफाई, पूजा के लिए उपयुक्त सामग्री का उपयोग और पूजा के समय सही रंग के वस्त्र पहनना। लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा करने वाली स्त्रियां लाल, भगवा, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहनना पसंद करें।
सफेद और काले रंग की वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि सफेद को विधवा रंग माना जाता है और काला तो अलक्ष्मी का रंग है। पूजा करते समय महिला का पूरा श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाएं, पायल पहने और पारंपरिक 16 श्रृंगार करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा की सामग्री में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी का संबंध विष्णु भगवान से है, पर दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा होती है, जिसमें तुलसी का उपयोग नहीं होता। पूजा में दूध या फूल, टूटे फूटे फूल या मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाएं। पूजा के फूल ताहे और रंगीन होने चाहिए। घर में पूजा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सफेद, काला या नीला कपड़ा शुभ नहीं माना जाता। पूजा में दीपक दाईं ओर जलाएं और धूप बाईं ओर रखें। दीपक में लाल बत्ती जलानी चाहिए, क्योंकि ये शुभता का संकेत है। पूजा के दौरान अगरबत्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि ज्यादातर अगरबत्तियां बांस से बनाई जाती हैं और बांस का संबंध भगवान कृष्ण से है। यदि बांस का उपयोग पूजा में करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। पूजा में सोने या चांदी के सिक्के रखना शुभ माना जाता है। अगर बड़े सिक्के नहीं हो तो छोटे भी चलेगा, या फिर नए के सिक्के भी रख सकते हैं। सिक्के धन की देवी के लिए अति प्रिय होते हैं। पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। कमल माता लक्ष्मी का प्रतिष्ठित वाहन है और इससे उनका आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। धनतेरस पर पूजा करते वक्त अंगड़ाई या जम्हाई लेना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। पूजा में मन लगाकर और पूर्ण श्रद्धा से भाग लेना चाहिए। स्त्रियां पूजा के समय मासिक धर्म में हो तो मूर्ति को न छुएं, पर विधि पूर्वक पूजा में बैठ सकती। धनतेरस का उत्सव केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और धैर्य का संदेश देता है। रमेश और उसके परिवार की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, शुद्ध मन और स्वच्छता के साथ की गई पूजा में ही माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। घर को पूरी तरह साफ सुथरा रखो। ई कहा के बारे में आँच को के आधारना करता है, वो परसा करता है कि आधारना आका का बुरी तरह बात ई का आका। सभी पुराने और फटे बर्तन बदलकर नए बर्तन लाओ, विशेषकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन। पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि शिक्षित और संस्कारी बच्चे ही परिवार की आगे बढ़त का आधार होते हैं। पूजा के बाद आने वाले दिनों में जो भी वस्त्र खरीदे जा रहे हैं, काल माचे का पाज विषय का आकार दी जा रहे हैं, वे भी साफ और शुभ रंग के होने चाहिए। पूजा के वस्त्र धोकर लाना चाहिए ताकि वे पूरी तरह पवित्र हो। पूजा के समय घर के सभी सदस्य को अपना मन एकाग्र कर पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। झूठ बोलने, बुरा सोचने की मनाही होती है। पूजन के बाद खील, बताशे, मिठाइयाँ और फल घर में लाना शुभ माना जाता है। ये समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक हैं। यदि आपके पास सोना चांदी खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो चिंता मत करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री खरीदें। अपनी श्रद्धा और मन की शुद्धता से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। पूजा में नमक, मिश्री और साबुत धनिया का प्रयोग भी शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा स्थल पर रखने से आर्थिक और पारिवारिक सुख शांति आती है। पूजा की सारी सामग्री ताजगी और शुद्धता से भरी होनी चाहिए। पुराने और खराब सामान से दूर रहो। डाइट में हल्दी, गुड़ और घी का प्रयोग बढ़ाओ, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और शुभता भी लाता है। घर में सुख शांति बनाकर रखने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करो। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। कर्ज लेकर पूजा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। पूजा केवल अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए। जो कर्ज लेकर पूजा करते हैं उन्हें लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि वे अपने घर में दरिद्रता और समस्याएं लेकर आते हैं। अतः कोशिश करो कि पूजा में पर्याप्त धन हो, लेकिन उधार न हो। सच्ची भक्ति में धन की कोई सीमा नहीं होती।
पूजा स्थल को लाल रंग से सजाओ, क्योंकि ये रंग खुशहाली, शक्ति और सफलता का प्रतिनिधि है। दीपावली के दिन आमतौर पर खीर, पूड़ी, हलवा जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ और व्यंजन बनाएं और माता को अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाना न भूलें, इससे पूजा में संपूर्ण शुभता आती है। इस प्रकार धनतेरस और दीपावली न केवल धन संपत्ति का पर्व है, बल्कि आंतरिक का शांति, संतोष और जीवन के उच्च मूल्यों का पर्व भी है। विचार करो बेटा, जब घर में खुशहाली और समृद्धि होती है तब इंसान का मन भी शुद्ध और संतुष्ट रहता है। यही तो असली धन है, और वही धन सच्ची भक्ति, संयम और परोपकार से आता है। ऐसा धन जो कभी खत्म नहीं होता, वो धन जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। अतः इस धनतेरस और दीपावली पर अपने घर को स्वच्छ रखो, अपने मन को निर्मल बनाओ और माता लक्ष्मी की पूजा में पूर्ण श्रद्धा और सच्चाई से बैठो। तुम्हारे घर में सुख, शांति, धन संपदा और सर्वोच्च वैभव आए, यही मेरी और हमारे पूर्वजों की कामना है। बेटा, जब हम धनतेरस और दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो वहाँ केवल दीप जलाने या मिठाइयाँ खिलाने की बात नहीं होती। यह पर्व हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रवेश करवाने का सिखाता है। दीपावली का मूल स्वरूप यही है कि प्रकाश अंधकार को हराता है और भक्ति व श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई और पूजा के नियमों का विशेष महत्व है। घर की हर चीज को शुद्ध कर पुराने फटे हुए बर्तनों को बदला जाए। नए तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन लाने चाहिए, क्योंकि इन्हें शुभ माना गया है। ये परंपरा केवल दिखावा नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि के लिए एक संकेत है। याद रखना, पूजा में लाल रंग का कपड़ा बिछाना अत्यंत शुभ होता है। लाल रंग आयुष्मान लक्ष्मी का प्रतीक है, जो घर में धन, वैभव और सौभाग्य लाती है। सफेद और नीला रंग पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। पूजा में माता लक्ष्मी की मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि अगली बार विसर्जन कर नई मूर्ति लाई जा सके। टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां पूजा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। जिस दिन दीपावली आती है उस दिन माँ लक्ष्मी को हलवे, खीर, पूड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा इस दिन सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। लक्ष्मी पूजन करते वक्त पूजा की विधि और मंत्र का पालन करना जरूरी है। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अधैर्यता शुभ नहीं होती। पूजा करते समय अंगड़ाई, थक्के या जम्हाई लेना हानिकारक माना जाता है। महिलाओं को पूजा करते समय संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। सिंदूर, पायल और लाल या भगवा वस्त्र पहनना शुभ होता है। मासिक धर्म में महिलाएं पूजा में बैठ सकती हैं, लेकिन मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल पर सफेद फूल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग और सिद्धि विघ्नकारी माना जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयाँ अर्पित करना शुभ माना गया है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना भी पूजा का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे मंगल लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान अगरबत्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि ज्यादातर अगरबत्ती बांस से बनती है, जो भगवान कृष्ण का प्रतीक है। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा विशेष लाभकारी है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है और उसकी पूजा से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा खत्म होने के बाद जो भी मिठाइयाँ, फल और खील बताशे लाए जाते हैं, वे घर में समृद्धि और खुशी लाते हैं। कर्ज लेकर पूजा या त्योहार मनाना अशुभ माना जाता है। ये न केवल लक्ष्मी माता को रुष्ट करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और संकट लाता है। राहु केतु की चाल इस समय चरम पर होती है, इसलिए कर्ज लोन से बचना चाहिए। यदि धन कम हो तब भी सच्चे मन से छोटी पूजा की जा सकती है। माता लक्ष्मी को पैसे से ज्यादा श्रद्धा और भक्ति प्रिय है। पूजा में सिक्के रखना शुभ होता है। सोना, चांदी के सिक्के या नए रुपए का सिक्का चलेगा। सिक्का घर में समृद्धि लाता है। पूजा के बाद गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति सुरक्षित स्थान पर रखें।
पूजा सामग्री को शुद्ध रखें। देखो बेटा, धनतेरस और दीपावली का त्योहार हमें यही सिखाता है कि भौतिक समृद्धि जितनी जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी है भक्ति भाव और नैतिकता। हर वर्ष इस दिन अपने मन को शुद्ध करो, अपने संबंधों को मजबूत करो। जानो कि असली धन धन दौलत नहीं बल्कि मन की शांति, सच्चाई और ईश्वर में विश्वास है।